अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौरांगं सरसं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मंचस्थ विराजमान आज के इस दिव्य संत सम्मेलन के परमाध्यक्ष परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित श्री नाभा पीठ के पीठाधीश्वर परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री स्वामी सुतीक्षण दास जी महाराज जी के पाद पद्मों में इस दास का प्रणिपात एवं छपड़ौर से पधारे जगत गुरु महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात एवं जाबालीपुर से पधारे हमारे मार्गदर्शक जो बाल्यकाल से ही हम लोगों को मार्गदर्शन दिए ऐसे पूज्य श्री स्वामी राजा रामाचार्य जी महाराज एवं हमारे परम मित्र परमाभिन्न मित्र श्री अनूपदेव जी महाराज जो गीता धाम से हैं और यहाँ के इस ललितांबा पीठ के जो संस्थापक परमाध्यक्ष हैं हम सब के परम वंदनीय परम पूजनीय जो सदैव अपने आप को ब्राह्मणों के प्रति और गौ माता के प्रति सदैव ऐसे सेवक के रूप में उपस्थित करते जो हम लोगों को एक मार्गदर्शक है, ऐसे हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री स्वामी जयरामदास जी महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात एवं मंचस्थ विराजमान अन्यान्य आचार्य वृंद विद्वत वृंद महानुभाव सभी भक्त वृंद, यह सप्त दिवसीय जो दिव्य आयोजन है, नव दिवसीय जो भव्य आयोजन अष्टोत्तर शतकुंडीय श्री महालक्ष्मी यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण जी के दिव्य कथा, यह कोई दिव्य पुरुष ही ऐसे दिव्य संकल्प लेकर के कार्य कर सकते हैं जिससे हमारे सनातन धर्म की धर्मध्वज सदैव लहराती रहे। ऐसे पूज्य महाराज जी का यह तपोबल है कि हम जैसे सेवकों को भी अवसर प्रदान करते हैं कि सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो करके अपने इस सनातन धर्म की रक्षा सदैव करना है, क्योंकि धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। वाल्मीकि रामायण में भगवती जानकी जी कहती हैं कि हमारे द्वार पर यद्यपि यह भिक्षुक के रूप में एक सन्यासी के रूप में लंकेश आया है, रावण आया है, भगवती पहचान गई, फिर भी कहीं कि हमारे द्वार में आए हुए भिक्षुक का हम लौटा नहीं सकते। वो हमारा धर्म है कि उसको भिक्षा प्रदान करें, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आज संप्रति जो वर्तमान में स्थिति है, देश हमारा भारतवर्ष है, संविधान है, लेकिन इन सबसे सर्वोपरि ऊपर कोई है तो हमारा धर्म है, क्योंकि वेदः सदाचारः वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनम् एतत् चतुर्विधं प्राहु
साक्षात धर्मस्य लक्षणा। मनुर भगवान मनुर महाराज जी कहते हैं कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, गो की सेवा करेंगे, अपने आचार्य के प्रति निष्ठावान रहेंगे, उसी तब हमारे धर्म की रक्षा होगी। आचार्य के प्रति निष्ठावान होकर के ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और आचार्य का कर्तव्य है अपने शिष्य के प्रति कि उसे पथ मार्ग प्रदर्शन करे शिक्षा के प्रति। यह जो दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन किया गया है, यह समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए है। पूज्य महाराज जी के जीवन में सदैव सनातन धर्म के प्रति निष्ठा एवं गो के प्रति। दास संपूर्ण भारत में गया, लेकिन इतनी विशाल गौशाला, जो निःसृत गाय है, कोई उनसे स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से, ऐसी गौ सेवा कहीं भी नहीं है। प्रायः चाहे आप कहीं भी देश में चले जाएं, वहां दुग्ध वाली ही गाय रखी जाती है। लेकिन एक ऐसा दिव्य स्थान है जहां जितनी भी गाय आती हैं, महाराज जी कहते हैं सभी गायों को यहाँ विराजमान किया जाए और उनकी सेवा की जाए। क्योंकि महाकवि कालिदास रघुवंश महाकाव्य की रचना किए। रघुवंश महाकाव्य के जो मुख्य नायक राजा रघु है, वो गाय की सेवा, राजा दिलीप गाय की सेवा करके ही रघु जैसे पुत्र की प्राप्ति किए हैं। उनके संतान नहीं थी और वशिष्ठ जी के चरणों में जब गए कि गुरुदेव क्या करें, तो वशिष्ठ जी महाराज अपने कामधेनु जो उनकी पुत्री नंदनी थी, उस नंदनी को रघु को दिए, रोले इसकी सेवा करो। वह उनकी सेवा करने लगे। वह गाय जब खाती थी तो राजा रघु भी उसी समय खाते थे। जैसे वह आचरण करती, उनके सतत पीछे पीछे राजा दिलीप सेवा में तत्पर रहते थे। फिर वह नंदनी परीक्षा भी ली राजा दिलीप की। जब दिलीप परीक्षा में पास हो गए तो उनके यहाँ रघु जैसे दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए, जो 7 वर्ष की अवस्था में इंद्रदेव को बांध करके अपने घुड़सवार में उन्हें बांध दिए खंभे से। ऐसे दिव्य महापुरुषों का गो सेवा से जन्म होता है। श्रीमद् भागवत में एक संत के प्रसाद से गोकर्ण जी जैसे आत्मदेव को पुत्र की प्राप्ति होती है। तो गो माता समस्त कामनाओं को सिद्धि प्रदान करने वाली है। उनके गोमूत्र में 272 प्रकार के रोगों का शमन है। आज हमारे यहाँ सनातन धर्म में वेदों में पंचगव्य का प्राशन आता है। सर्वप्रथम कोई भी यज्ञ क्रिया हो तो कहते पवित्रता के लिए पंचगव्य का प्राशन करें। गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि और इन सबको, गोघृत, इन सबको मिला करके वह जब पंचगव्य का प्राशन करते हैं तो अंतःकरण के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ में कोई भी क्रिया हो, सर्वप्रथम पंचगव्य का प्राशन कराया जाता है। इसलिए हम सभी से यह हमारी प्रार्थना है, निवेदन है कि अपने घर में गो माता की अवश्य सेवा करें। यदि नहीं कर सकते, जहां गो माता की गौशाला है उसके निमित्त आप मासिक रूप में अपनी सेवा राशि अवश्य प्रदान करें। अभी दास राजस्थान में गया था, वहां जिस घर में गया था तो वहां वह नित्य 1 रुपये गो के निमित्त डालते हैं और वह जब महीना में अथवा वर्ष में उस दान पात्र, गोदान पात्र को ले जाकर के गौशाला में वहां पथमेड़ा में प्रदान कर देते हैं। इसलिए अपने माता पिता की सेवा और गो की सेवा, राष्ट्र के प्रति आज हमारा सनातन धर्म सबसे पहले अपने संतानों को अपने सनातन धर्म की शिक्षा दें। एक बहुत अच्छी मूवी है, हमने उस मूवी को देखी और लाइक की। अभी केरला, द केरला स्टोरी, उसमें जो 4 कन्याओं के साथ घटना घटी है और वो मूवी सबको देख, वो पुत्री एक ही बात कन्या कहती है, पिता आपने हमें कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ाया, बहुत ऊंची शिक्षा प्रदान की, लेकिन कभी अपने रिलीजन सनातन धर्म के विषय में नहीं बताया, इसलिए आज हमारी ये दुर्दशा हुई। हर माता पिता का धर्म है कि अपने सनातन धर्म के विषय में उनको बच्चों को बताएं, सभी समस्त देवताओं के विषय में बताएं, अपने सनातन धर्म के बताएं। आज हम अंग्रेजी को फॉलो करते हैं। अंग्रेजी पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन उसमें संस्कार नहीं है। आज हमारे यहाँ संबंध बिछुड़ते जा रहे हैं।
न बुआ रह गई, न चाची रह गई, न मामी रह गई, न भाभी रह गई। और अंग्रेजी में एक ही शब्द है, आप आंटी कह दो, आंटी में मामी सास सब आ जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कितना प्यारा संबंध है सनातन धर्म के। किसी को पितृव्य कहिए, दादा कहिए, परदादा कहिए, चाचा कहिए, चाची कहिए, मौसी कहिए, मासी कहिए, बुआ कहिए। आज समस्त रिश्ते संबंध धीरे धीरे प्रायः यह आंग्ल भाषा के उसमें विलुप्त हो रहे हैं। अतः अपने बच्चों को यह सभी संस्कार प्रदान करें। अभी समस्त संतों को हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विश्राम करते हैं। जय श्री सीताराम।